हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजडम सॉल्यूशन एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीपीओ का जो पेपर हुआ था 12/3/2019 शिफ्ट 1। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 यानी शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ था सीपीओ का, जो कि कंडक्ट कराया गया था एसएससी द्वारा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका जो 12 तारीख का पेपर है, जो एग्ज़ाम था सीपीओ का, वो अच्छे से कंप्लीटेड क्वेश्चन जीए प्लस जीके के कंप्लीट हो जाए, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स 100% एफडीआई इन इक्विटी इन इंडिया इज नॉट परमिटेड एज पर इंडियाज एफडीआई पॉलिसी। क्वेश्चन कहता है, भारत की प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शेयर मूल्य में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, मल्टीपल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग, यानी कि बहु ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार क्षेत्र में, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आइडेंटिफाई द ऑर्गन विच इज लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। ऑप्शन आपके पास 4, स्प्लीन, लीवर, किडनी और ब्लेडर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा किडनी, ऑप्शन 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज इन द 19th सेंचुरी। क्वेश्चन कहता है 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग द अकरेंस ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, गड़गड़ाहट और आकाशीय तड़ित की घटना के दौरान क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लाइटनिंग इज सीन बिफोर थंडर इज हेयर्ड, ऑप्शन 4, यानी कि गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले आकाशीय तड़ित दिखाई देता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, कलर ऑफ द प्लांट्स इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो पौधों का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है। आप सबको पता होगा जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनका हरा रंग किस कारण होता है, क्लोरोफिल, यानी कि ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच सिटी आर द समर ओलंपिक गेम्स 2024 टू बी हेल्ड। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द जादूगोड़ा नोन फॉर। जादूगोड़ा किसके लिए जाना जाता है। द राइट आंसर इज यूरेनियम डिपॉजिट, ऑप्शन 4, यूरेनियम के भंडार के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच फिल्म डायरेक्टर वॉज गिवन द कमलेश्वरी पुर्नो पेंटर अवार्ड इन द 7th कोल्हापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन फरवरी 2019। फरवरी 2019 में 7वें कोल्हापुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म निर्देशक को कला महर्षि बाबूराव पेंटर पुरस्कार प्रदान किया गया था। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, गोविंद निल्हानी। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द मोरक्को ट्रैवलर इब्न बतूता विजिट इंडिया इन द 14th सेंचुरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुका है हिस्ट्री का। क्वेश्चन कहता है 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 10, द पावर टू इंक्वायर इनटू द एंड डिसाइड ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज वेस्टेड इन द। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन साइंटिस्ट हैज बीन चूजन फॉर द इंडियन शेख सेड इंटरनेशनल प्राइज फॉर मटेरियल रिसर्च बाय द सेंटर फॉर एडवांस मटेरियल ऑफ द यूएई। क्वेश्चन कहता है यूएई यानी कि अबू धाबी के उन्नत सामग्री केंद्र द्वारा सामग्री
अनुसंधान के लिए प्रथम शेख साउथ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, CN राव। क्वेश्चन नंबर 12, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली shall have a council of ministers consist is not more than of the total members in the legislative assembly। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, 0.1। Question number 13. What is the maximum number of question of or oral answer admitted for discussion on a particular day in the Lok Sabha? The right answer is option 1, 0.05. Question number 14. Which of the following tribes belongs to Sikkim? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? The right answer is option second, Bhutia. Question number 15. The Governor General of India was given the title of Viceroy for the first time in. क्वेश्चन कहता है भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब प्रदान की गई थी? The right answer is option second, 1858. Question number 16. What is the amount of insurance cover available for the accidental death under the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु के लिए कवर की कितनी राशि उपलब्ध है? यानी कि इनकेस आपकी कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंटल बेनिफिट जो है उसमें कितनी राशि उपलब्ध दी जाएगी? तो आंसर इज ऑप्शन थर्ड, 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 70. Name the famous Indian painter who was honored with the Kesar-e-Hind gold medal by the British Viceroy of India, Lord Curzon। उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताएं जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। द राइट आंसर इज राजा रवि वर्मा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18. A wound stop bleeding due to the process of clot formation called। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। क्वेश्चन कहता है थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? द राइट आंसर इज कोगुलेशन यानी कि संकदन, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 19. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल may not be constituted in a state having a population not existing। भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती हैं जिसकी संख्या कितने से अधिक नहीं है? द राइट आंसर इज 20 लाख, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20. Which Indian personality was given knighthood by the British monarch but he returned it after the Jallianwala Bagh massacre? किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश सम्राट द्वारा नाइटहुड यानी कि शूरवीर की उपाधि प्रदान की गई थी किंतु इन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद उसे वापस कर दिया गया था? द राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 1। द टर्म Ascarian effect is associated with which functional area of science? Ascarian प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन इज फिजिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 22. Which athlete won a gold medal for India in men's triple jump event after a gap of 48 years in the Asian Games? किस एथलीट ने एशियाई खेलों में 48 वर्षों के अंतराल के बाद पुरुषों की ट्रिपल जंप संप्रदा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? द राइट आंसर इज अर्पिंदर सिंह, ऑप्शन 4।
Question number 23rd. What is the Indian rank in the Commonwealth Game 2018 in the term of number of gold medal won? कॉमनवेल्थ गेम 2018 में जीते हुए स्वर्ण पदकों की संख्या के संदर्भ में भारत की विशिष्ट श्रेणी क्या थी, यानी कि भारत कौन से नंबर पर था? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। कितने नंबर पर था? तीसरे नंबर पर, तृतीय नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 24। इन विच स्टेट द पोनंग फ्लॉक डांस प्रैक्टिस्ड? पोनंग लॉक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 25। विद विच स्पोर्ट इज दत्तू बोकानल एसोसिएटेड? दत्तू बोकानल किस खेल से संबंधित हैं? कबड्डी, आर्चरी, इक्वेशन, रोइंग। तो वो है एक नौ की आग, यानी ऑप्शन 4 रोइंग। क्वेश्चन नंबर 26। द फंक्शन ऑफ द रेटिना इज टू? रेटिना का कार्य क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 प्रोसेस द फॉर्मेशन गैदर बाय द फोटोस्पेक्टर सेल एंड सेंड इट टू द ब्रेन टू डिसाइड व्हाट इज द पिक्चर इज, यानी कि प्रकाशग्राही कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करना और यह तय करना कि मस्तिष्क को भेजना कि छवि क्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर 27। द सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन? सूर्य ग्रहण तब होता है जब? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो हमारा सूर्य ग्रहण होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 28। एज पर द डाटा रिलीज बाय द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर द ईयर 2016 व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया? वर्ष 2016 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 34 पर 1000 लीव बर्थ, यानी कि प्रति 1000 जीवित जन्मों में 34, राइट, 34। क्वेश्चन नंबर 29। Which among the following is not one of the 3 parallel ranges of Himalayas in its longitudinal extent? निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? द राइट आंसर इज हिमशिखा, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30। Who has become India's first woman IPS officer to successfully complete the South Pole expedition? दक्षिण ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन बन गई थे? द राइट आंसर इज अपर्णा कुमार, यानी कि ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 31। The 10% reservation of the central government jobs under economically weaker section EWS category is available to the persons whose family's income is below. क्वेश्चन कहता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय कितने से कम है? द राइट आंसर इज 8 लाख, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 32। To which state does the Bagh style of textile art printing belong? कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली किस राज्य से संबंधित है? द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 33। Which organization is operating the प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार की प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना कौन सी संस्था संचालित कर रही है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस, LIC ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज LIC ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 34। एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिसॉल्व अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल कंटिन्यू फॉर years from the date appointed for its first meeting and no longer. क्वेश्चन कहता है प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून को लागू
होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक की नियुक्ति तिथि से कब तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। क्वेश्चन एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत कुछ समय के लिए भंग ना हो जाए, यानी कि उसे डिसॉल्व ना कर दिया जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से कब तक जारी रहेगी और उसके बाद उसे समाप्त कर दिया जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, 5 साल बाद, 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 35, द सन हीट्स द अर्थ थ्रू। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, रेडिएशन, यानी कि विकिरण द्वारा। क्वेश्चन 36, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन ए गैसीय स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ड्यू टू चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड। क्वेश्चन कहता है पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द राइट आंसर इज कंडेंसेशन, यानी कि संघनन, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग बिलोंग्स टू महाराष्ट्र? चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? द राइट आंसर इज वारली, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वाज नॉट ए रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड इन 2019? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तब 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं था, यानी कि जिन्हें भारत पुरस्कार सम्मानित उन्हें नहीं मिला था, तो वो कौन थे? द राइट आंसर इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द किंग ऑफ मलेशिया इन जनवरी 2019? रिसेंट करंट का क्वेश्चन रहा है, यानी कि जनवरी 2019 में मलेशिया के नए राजा के रूप में किसे चुना गया था या चुना गया है? द राइट आंसर इज सुल्तान अब्दुल्ला, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, 40 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 41, विच प्रोटीन प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम डैमेज? कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? द राइट आंसर इज केराटिन, ऑप्शन 4th। Question number 42, what will happen if a glass bottle is completely filled with water, sealed with a lid and put into the freezer? क्वेश्चन कहता है यदि कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और ढक्कन के साथ सील करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है फिजिक्स का। The right answer is option second. Eventually the ice will burst the glass bottle. यानी कि जो बर्फ कांच की बोतल को फोड़ देगी, राइट? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43, होम टू द स्नो लिपर्ड द हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? हिम तेंदुए का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4th, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 44, विच किंग इंस्क्राइब द हाथी गुम्फा यानी कि एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन इन उदयगिरी हिल्स उड़ीसा? किस राजा ने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्खनन करवाया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3rd, खारवेल ने। किसने? खारवेल। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच स्टेट इज द मडई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मडई फेस्टिवल है यानी मडई त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर। द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच फील्ड हैज बलवंत मोरेश्वर पुरद्रे
been conferred the Padam Vibhushan Award in 2019? 2019 में बलवंत मोरेश्वर पुरेंद्रे को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, आर्ट एक्टिंग थिएटर, यानी कि कला अभिनय में। क्वेश्चन नंबर 47, स्वेटिंग और प्रिस्क्रिप्शन इन नेचर वे ऑफ। पसीना आना या संवेद प्रकृति की विधि क्या होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, लॉवरिंग द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। शरीर के आंतरिक तापमान को कम करने की क्षमता होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 48, द प्रेसिडेंट में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द। राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं? यानी कि जब कोई प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देता है तो वो किसको देता है? द राइट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन 3, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ सूरकोर्दा सिचुएटेड? सूरकोर्दा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? द राइट आंसर इज गुजरात, ऑप्शन 4। और शिफ्ट 2 का आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एज पर द 2011 सेंसस इंडिया हैज रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज ए प्रोडिमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन बाय अबाउट ऑफ द पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने जनसंख्या के लगभग कितने लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? द राइट आंसर इज 0.4363, ऑप्शन 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा जो क्वेश्चन से हमारे जो जीके का कलेक्शन था, ये था शिफ्ट 2 CPO SSC का पेपर, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।